हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस ज्ञान चर्चा में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे ध्यान की गहराइयों में उतरना है उसकी बात बता रहे हैं। तो जब भगवान ने आसन की बात कही, ध्यान की बात कही, अपने आप से जुड़ जाने की बात कही, ठीक उसके बाद का जो श्लोक है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा तो ध्यान में बैठा नहीं है, और उसके बाद वो उठेगा, अपनी दिनचर्या में आएगा। तो अब जब दिनचर्या में आएगा तो वहां पर किस तरह से उसको अपनी दिनचर्या को बनाए रखना होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि यह अध्याय 6 है और हम बात कर रहे हैं आज श्लोक 16 की। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, योग ना अधिक खाने वाले का, ना न खाने वाले का, ना अधिक सोने वाले का, और ना बिल्कुल नहीं सोने वाले का सिद्ध होता है। अब दो बातें भगवान यहां पर, एक खाने की और एक सोने की। ना बहुत ज्यादा खाने की बात कर रहे हैं और ना बिल्कुल न खाने की बात, ना ज्यादा सोना न सोना। असलियत में हर व्यक्ति, खाना और सोना उसके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो भोग ना भोगे, वो घूमे फिरे नहीं, कुछ ना करे, लेकिन खाना और सोना दो तो चाहिए ही चाहिए। यदि निठल्ला होकर भी बैठा है व्यक्ति तो भी खाना और सोना वहां पर चाहिए ही चाहिए। इसलिए भगवान योगी को कह रहे हैं कि अब ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक तो बहुत ज्यादा खाना नहीं होना चाहिए। अभी भगवान एकदम खाने पे कहां से आ गए? अभी तो आत्मा की बात कर रहे थे, परमात्मा की बात, ध्यान की बात, मुक्ति की बात, एकदम खाने की बात करने लगे। असलियत में जब योग का साधक साधना को आगे बढ़ाता है तो वहां पर कुछ रुकावटें पैदा हो जाती हैं। वो रुकावटें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती हैं, लेकिन वो कार्य करती हैं। और उन्हीं रुकावटों के कारण से फिर ध्यान की गहराइयों को प्राप्त होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहली रुकावट भगवान जिसकी बात कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खाना खा लो। तो जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारा शरीर बिखरना शुरू हो जाता है। अधिकतर बीमारियां जो शरीर की हैं वो ज्यादा खाकर ही होती है। खाकर लोग ज्यादा बीमार होते हैं, बिखरते हैं, मोटे होते हैं और मर भी जाते हैं। अधिक खाना शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन हम जीभ का क्या करें? अब जीभ तो ऐसी है कि वो कहती है कि और लाओ और लाओ, और मन पसंद हो तो ले आओ ले आओ। हम खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, कहीं हम फुल स्टॉप करते ही नहीं है। जब तक गले तक ना भर जाए, अरे भैया अब तो बिल्कुल जगह नहीं है। तो तब तक तो हम सोचते हैं कि और खा सकते हैं, और मन पसंद बन गया हो, कहीं शादी कहीं पार्टी में गए हो तो बात ही कुछ और है। तो अधिक खाना क्या होगा फिर? जब हमने ज्यादा खाया तो वो पेट में चला गया। अब जब ज्यादा खाएंगे, खाना ज्यादा पेट में पड़ा है, तो उस भोजन को पचाने में सारी शक्ति लग जाएगी। मस्तिष्क में बहती हुई ऊर्जा पेट की तरफ आ जाएगी। पूरे शरीर में बहती हुई ऊर्जा केवल पेट की तरफ, क्योंकि उसको भोजन मिला है और शरीर को उसको पचाना है। और पचाने के लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। और वो जो शक्ति है जो पूरे शरीर में गति कर रही थी, वो इकट्ठी होकर पेट की तरफ आ गई। अब जब वो पेट की तरफ आ गई तो पूरे शरीर को वो वहां पर शक्ति मिल ही नहीं रही है। तो व्यक्ति में एक थकान पैदा होती है या आलस्य पैदा हो जाता है। फिर नींद गहरी आती है, नींद ज्यादा आती है, और तब तक आती रहती है जब तक पेट में पड़ा हुआ भोजन पच ना जाए। रात को यदि ज्यादा खा लें तो सुबह तक हम देर तक सोते रह जाएंगे, क्योंकि सारी ऊर्जा तो पेट की तरफ गति कर रही है। अब वो शरीर में गति थोड़ी करेगी। अब रजोगुण वहां थोड़ी बढ़ेगा, अब तो तमोगुण की वृद्धि हमने कर दी। और यदि साधक है, ध्यान कर रहा है और ज्यादा खा पी के बैठ गया, तो ध्यान में तो वो सोएगा, ध्यान में और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ऊर्जा
जो ध्यान में अंतर्मुखी होनी थी, वो तो सारी पेट में लगी हुई है। अब वो ऊर्जा ही सारी पेट में लगी हुई है, तो वो हम उसको अंतर्मुखी यात्रा कैसे कर पाएंगे? तो रुकावट बनकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए भगवान को यहाँ कहना पड़ रहा है कि बहुत अधिक खाना। अब ये जो अधिक खाना है, ये बड़ी समस्या है आज। लोग खा खा के मोटे हो जाते हैं, खूब खाते रहते हैं, सुबह भी खाएंगे, जब देखो तब खाते ही रहते हैं, और मनपसंद चीज यदि घर में पड़ी हो, मान लो आपको लड्डू अच्छे लगते हैं और कहीं से लड्डू आ गए, देखो आप 2-3 दिन में उसको सब खत्म कर देंगे। वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, जुबान पर हमारा कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अब हम बुद्धि से नहीं सोच रहे हैं, अब हम स्वाद और इच्छा के अनुसार कि अरे बहुत दिनों में तो लड्डू आए हैं, कहाँ रोज आते हैं, चलो खा ही ले। तो अधिक खाना जो है, वो हमारी एक आदत बनने लगता है। बहुत लोग तो बहुत अधिक खाते रहते हैं। मैंने सुना है कि एक मथुरा में, वहां पर खाने का बहुत शौक होता है लोगों को, और चौबे तो विशेष रूप से बहुत ज्यादा उनको भोजन प्रिय है। तो एक घर में शादी हुई, बहू घर पे आई, और ससुर जी को कहीं पर नौते के लिए बुलाया हुआ था, तो ससुर जी नौते के लिए चले गए। तो जो सास है बहू की, वो कहने लगी, अरे आंगन में एक खाट तो डाल दे। तो बहू ने पूछा कि आंगन में खाट क्यों डाल दूं? कि नहीं, वो तुम्हारे ससुर आएंगे ना, तो आज वो नौता है, तो पूरी तरह से खा पी के आएंगे, आते ही उन्हें एकदम लेटना है। वो कुछ कर नहीं सकते, बस आते ही लेट जाएंगे और सो जाएंगे। तो उस बहू ने अपने माथे पे हाथ मारा और कहने लगी, मुझे नहीं पता था, मेरी जो शादी है वो इस तरह के घर में हो गई है। तो सास ने कहा, क्या मैं समझी नहीं, क्या कह रही है तू? कि नहीं, हमारे यहाँ हमारे जो पापा ऐसे नौता करने जाते हैं, तो खाट साथ साथ चलती है, वो तो घर तक आ ही नहीं पाते, वो तो वहीं से ही खाट पे लेके आना पड़ता है। तो हमारी कुछ हालत ऐसी ना हो जाए कि हम अति खाने के कारण से अपने पूरे सिस्टम को खराब कर दें। इसलिए जब कोई बीमारी होती है, तो भोजन का परहेज पहले बताया जाता है, क्योंकि हम वो खा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए नहीं है, हम अपथ्य कर रहे हैं। जो खाना ही नहीं खाना, वो खाया जा रहा है, तो वो तो अति हो गया। डायबिटीज में यदि थोड़ा सा भी मीठा खाया जा रहा है, तो वो अधिक भोजन हो गया डायबिटीज के लिहाज से। हार्ट के लिहाज से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो चिकनाहट थोड़ी भी खाई तो वो अति हो गई। शरीर के आधार पर अति की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। इसलिए हमें अपने शरीर को ध्यान देना होगा, बारीकी से ध्यान देना होगा कि मुझे भोजन चाहिए कितना। लेकिन हम अति में जाते हैं। भगवान यहां पर केवल अति की बात कर रहे हैं, अति। और कबीरदास भी अति के बारे में कहते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। तो अति जहां होने लगती है, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, वो हमारे संतुलन को पूरी तरह से गड़बड़ा देती है, और शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है, उसके संतुलन को तो वो गड़बड़ा ही देगी। तो यदि योगी जो ध्यान कर रहा है ज्यादा खा पी के बैठ गया, तो ध्यान नहीं होगा, शरीर में उपद्रव होंगे, शरीर की बीमारियां पैदा होंगी, शरीर में हल्कापन आ नहीं सकता, क्योंकि हमने ज्यादा खाया है। तो ज्यादा खाना जो है, और वो केवल ऐसी बात नहीं है कि यहां पर गीता में ही ये बात, हर शास्त्र किसी ना किसी रूप में इस बात को कह रहा है। क्योंकि खा तुम सकते हैं ना, कितना भी बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, वो बढ़ते जाओ, वो जब तक भरना बंद ना हो जाता, हम बढ़ते ही जाते हैं। जो सामने आया, जैसा सामने आया, जिस समय सामने आया, खा पी के भी हम खाने लगते हैं, मनपसंद कोई चीज आ जाए तो वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। और फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि न खाना, बिल्कुल ना खाना। क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति ज्यादा खाने लगता है, तो एकदम सोचता है कि अरे बहुत खा लिया, अब वो नहीं खाता, वो उपवास करना शुरू कर देता है। या तो अति में चला जाएगा, ऊपर की तरफ ज्यादा खाने की तरफ, या अति में चला जाएगा नीचे की तरफ, न खाने की तरफ।
फिर वो उपवास करने लगेगा, व्रत करने लगेगा, कई-कई दिन के उपवास हो जाएँगे। और ये भी साधनाएँ बहुत समय पर उस समय तो बहुत प्रचलित थी कि बिल्कुल भूखे रहोगे, अन्न को जितना कम करोगे, उतना परमात्मा के नज़दीक जाओगे। महात्मा बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे, तब वो भी इसी साधना में लगे हुए थे। किसी ने बता दिया कि अन्न को रोज़ धीरे-धीरे कम करते जाओ, तो बुद्ध लगातार अन्न को धीरे-धीरे कम करते चले गए। आखिर में एक चावल के दाने पर ही आ गए थे। उनका शरीर पूरी तरह से क्रश हो चुका था। उसके बाद वो जाने कि ये खाने से कोई आत्मा का लेना-देना नहीं। ये तो शरीर के बिल्कुल स्थूल स्तर पर कार्य कर रहा है। तो न खाना, बिल्कुल ना खाना, तो भी हमारी ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाएगी। आप ज़्यादा खाओ, तो पेट भरा होगा, ऊर्जा वहाँ लगी हुई है। आप ना खाओ, तो ऊर्जा वहाँ लगी हुई है, क्योंकि उसको खाना चाहिए। शरीर को शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, मजबूती चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। पात्रता अच्छी हो, ये शरीर सही प्रकार से काम कर रहा हो, तो ही तो ध्यान कर सकता है। तो यदि वो हम बिल्कुल न खा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल नहीं खाते, वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। तो ज़्यादा खाना, न खाना ये कोई साधना नहीं है। ये तो शरीर का धर्म है, शरीर को चाहिए उसको दो। उसमें जीव, उसमें स्वाद, उसमें इच्छा हम बीच में अड़ा देते हैं, तो वो अति या बिल्कुल ना। चूँकि हम जब भी जाते हैं एक्सट्रीम में जाते हैं, या तो बहुत खाएँगे और फिर कहेंगे नहीं-नहीं बहुत खा लिया, अब मैं रात को खाना नहीं खाऊँगा, या फिर बिल्कुल नहीं खाएँगे। आप दिन में ज़्यादा खा लो तो रात को नहीं खाते, एक दिन ज़्यादा खा लो तो अगले दिन बिल्कुल नहीं खाते। ये सिलसिला हमारा जीवन भर चलता ही रहता है। हम अति में ही जाएँगे, ज़्यादा खाने की या न खाने की। भगवान इन दोनों को कह रहे हैं कि ये नहीं करना है। ये अति बिल्कुल नहीं चाहिए, ना तो न छोड़ो, ना बहुत ज़्यादा खाओ। फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं सोने की। एक तो है कि बस ज़्यादा सोए जा रहे हैं, जब भी मौका मिला सो रहे हैं। तो सोने से हमारी ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है और हमारे अंदर तम गुण की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। जिनको बहुत ज़्यादा सोना, बस सोए थे, सोते-सोते थक गए, तो फिर सो गए। तो हमारी सोने की जो आदत है लगातार, लंबा नींद की जो आदत है, कुछ लोग कुंभकर्ण की तरह रात को सो गए 10 बजे और सुबह उठ रहे हैं 10 बजे और फिर खा पी के फिर दोपहर में सो गए। तो वो जो अति सोना है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, शरीर के स्तर पर अच्छा नहीं है, मन के स्तर पर अच्छा नहीं है, बुद्धि के स्तर पर अच्छा नहीं है, प्राण के स्तर पर अच्छा नहीं है, वो किसी भी स्तर पर ठीक है ही नहीं। भगवान को इसलिए कहना पड़ा कि ज़्यादा सोना, चूँकि लोग ज़्यादा भी सोने लगे थे। वो कहते थे कि ज़्यादा सोएँगे तो कर्म नहीं करेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो कर्म करने से बच जाएँगे और बच गए तो फिर उसका जो फल है वो हमें नहीं लगेगा और हमारा नया जन्म नहीं होगा। ये भी एक तरह की एक प्रचलित धारणा लोगों ने बना ली थी कि नहीं, मतलब कुछ करेंगे तो हम मुक्त ही हैं, हम तो सोते रहेंगे। क्योंकि सोने में भी एक आनंद है अपना, एक रस है अपना। तो व्यक्ति अति नींद की तरफ जाता है, तो ध्यान में भी वो सो नहीं लगता है, क्योंकि उसकी एक आदत बन गई है नींद। कुछ लोग कार चलाते-चलाते सो रहे हैं, वो एक्सीडेंट हो जाता है, ऑफिस में बैठे हैं, सो रहे हैं। वो जहाँ देखो आँख लगी नहीं, बंद हुई नहीं कि सो गए। वो सोने की आदत इतनी पक गई है कि वो हर समय उनको सुला लो। तो ये अति सोना साधना के लिए ठीक नहीं है। तो भगवान इस अति सोने की जो लोग तामसिक साधना में लगे रहते थे, उसको काट रहे। और फिर जो लोग अति सोने की साधना में लगे रहते थे और उनको लगता था कि अरे इसमें तो कुछ खास मजा नहीं आया, फिर वो किसी दूसरे गुरु के पास जाते, वो कहते अरे तेने ज्यादा सोया है ना, इसलिए तुझे ध्यान नहीं लग रहा है, अब तू बिल्कुल ना सो। और वो दूसरी साधना शुरू कर देता। अब वो दिन में भी जागे, रात को भी जागे। अब वो जागे ही जा रहा है। और जब वो जागे जा रहा है और ध्यान में बैठेगा, तो जैसे ही वो ध्यान में बैठेगा तो झपकी तो आएगी ना उसको, क्योंकि माहौल ऐसा तैयार कर लिया है उसने अपना। तो जो बिल्कुल न सोना, वो भी साधना के लिए ठीक नहीं, क्योंकि न सोना जो है,
वो अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। अनिद्रा की शिकायत के कारण से बहुत सारी बीमारियां, मनोकायिक रोग, साइकोसोमेटिक डिजीज पैदा हो जाती है। नींद चाहिए, लेकिन उतनी चाहिए जितनी जरूरत है। उसको घटाएंगे, बढ़ाएंगे तो शरीर के लिए ठीक हो नहीं सकती। जो लोग नहीं सोते, कम सोते हैं, नींद ही नहीं आती, तो जब नींद ही नहीं आती तो आप सुबह को उठेंगे, रात को नींद नहीं आई, किसी दिन देखना आप जगे हैं, शादी में गए थे, जागरण में जगे थे, किसी कारण से जगे थे, रात को नींद ही नहीं आई, तो आपको सुबह को पेट खुलकर साफ नहीं होगा, आंखें ऐसी मीची-मीची सी रहेंगी, वो ऊर्जा नहीं रहेगी, एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं होगी, भूख भी उतनी अच्छी नहीं लगेगी, कर्मों की तरफ हमारी जो रुचि है वो भी पैदा नहीं होगी। तो बहुत सारी दिनचर्या जो है वो गड़बड़ा जाएगी, केवल रात के न सोने से। और फिर उसका असर हमारे मस्तिष्क पर, सोचने समझने की शक्ति पर पड़ेगा, पेट पर पड़ेगा, पाचन तंत्र पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। ब्लड प्रेशर की शिकायत जिनको है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिनको डायबिटीज है उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। जो शरीर में बीमारी है वो बीमारी, यदि हमने नहीं सोए हैं तो बीमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जिनको कोई ज्वाइंट पेन है, उनको नींद ही नहीं आ रही है, तो ज्वाइंट पेन दिन में और बढ़ा हुआ होगा। क्योंकि नींद के माध्यम से तो हम शरीर को ऊर्जा देते हैं, अब वो हुई नहीं है। तो नींद ना होना भी एक बहुत बड़ी, अब तो रोग बनकर आ गया। पहले तो लोग इसकी साधना में लगे रहते थे। पहले रोग नहीं था, अब रोग है। क्योंकि हमने नींद के साथ खिलवाड़ किया है। हमने कहा है कि हम अपने हिसाब से सोएंगे, काम होगा तो हम देर तक जागे रहेंगे। लोग रात को काम करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने को व्यस्त करते रहते हैं। सोचते हैं कि सुबह को कहीं जाना तो है नहीं, घर भी तो रहेंगे, थोड़ा ज्यादा सो जाएंगे। हमने अपनी नींद को पूरी तरह से जैसे गुलाम हम बनाना चाह रहे हैं उसको, उस शक्ति को जो पूरे शरीर को सृजन कर रही है, शरीर को ताकत दे रही है, बल दे रही है, शक्ति दे रही है, मजबूती दे रही है, वृद्धि कर रही है। इसलिए तो जैसे जैसे वृद्धि होती चली जाती है शरीर की बचपन से, वैसे वैसे जब पूरी वृद्धि हो रही होती है तो नींद ज्यादा चाहिए। बुढ़ापे में नींद उतनी कम चाहिए, क्योंकि वहां सृजन नहीं हो रहा है। तो नींद हर उम्र में अलग अलग चाहिए होती है। लेकिन यहां पर बिल्कुल न सोना हमारे तन के रोगों को, मन के रोगों को, हमारे भावनात्मक जो विकृति है उसको भी पैदा कर देगा। और अध्यात्म की तरफ तो रुचि हो ही नहीं सकती, कैसे होगी? जब बेसिक स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है, तो फिर हम सजावट क्या करेंगे? पहले तो उसकी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी ना, स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा ना। तो सोना और खाना जहां पर बहुत ज्यादा हमारा ध्यान रहता है, वो करेक्ट करना होगा। तो भगवान इन दोनों बातों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति शरीर में जो निर्माण होता है वो खाने से और सोने से होता है। यदि हम देखें कि किस चीज से शक्ति मिल रही है, जो दिन भर हम काम कर रहे हैं, या तो हमने अच्छा भोजन किया तो उससे शक्ति मिलती है, या आप सो गए उससे शक्ति मिलती है। और दोनों में ही आपने उथल पुथल पैदा कर दिया। ज्यादा खा लिया, नहीं खाया, ज्यादा सो गए, नहीं सोए। तो फिर वो शक्ति जो सही प्रकार से शरीर को मिलनी चाहिए थी, जिससे हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स स्वस्थ रहने चाहिए थे, और एक पूरी तरह से शरीर तैयार होना चाहिए था उस मन को एकाग्र करने के लिए, मन तैयार होना चाहिए था बुद्धि को ठहराव के लिए, बुद्धि तैयार होनी चाहिए थी आत्म भाव में टिकने के लिए। वो पहले स्तर की तैयारी ही हमारी गड़बड़ा जाती है। इसलिए भगवान यहाँ पर खाने और सोने, और आज के समय में यदि इस श्लोक को देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। खाना सोना ही, चूंकि लोग कोरोना काल में घर में हैं, खाना और सोना वहां पर ज्यादा है, तो पूरी तरह से हमने अपने शरीर के स्वास्थ्य को, मन के स्वास्थ्य को बिखराया है। क्योंकि जब पूरी आजादी होती है कि कितना भी खा सकते हो, कितना भी सो सकते हो, तो व्यक्ति अति में ही जाता है। और जब उससे विकृति पैदा होती है तो वो फिर दूसरी तरफ अति में चला जाता है। तो भगवान ने कहा कि भैया ऐसा नहीं करना। यदि ऐसा करोगे तो योग कभी सिद्ध नहीं होगा। योग की साधना में हम आगे नहीं बढ़ सकते। योगी
का मतलब वो है कि जिसने अपनी ऊर्जा को दिन भर बैलेंस बनाए रखा है, जिसने दिनचर्या के कर्मों को बहुत ही व्यवस्था दी है। इसी श्लोक को और ताकत देने के लिए भगवान अब दूसरे श्लोक की बात कर रहे हैं। और भगवान अध्याय 6 के 17वें श्लोक में कह रहे हैं कि योग उसके दुखों का नाश करता है जो युक्त आहार विहार करता है, युक्त चेष्टा रखते हुए कर्म करता है, और जिसका सोना व जागना भी नियमित है। अब हम अपनी दिनचर्या को देखें। पहले तो उन्होंने अति को मना कर दिया और अब बैलेंस की बात कर रहे हैं। जीवन में बैलेंस चाहिए, संतुलन ही योग है। संतुलन जितना बढ़ता चला जाएगा उतना हम अध्यात्म की तरफ उतरते चले जाएंगे। समता ही योग है, सम्यकता ही योग है। इसलिए बुद्ध भी सम्यक की बात कर रहे हैं, 8 अंगों की बात कर रहे हैं, अष्ट सम्यक की बात कर रहे हैं। महावीर भी सम्यक की बात कर रहे हैं, संतुलन की बात कर रहे हैं। गीता में भगवान भी, वो जो संतुलन है, युक्तता है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि योग उसके दुखों को दूर करेगा। योग दुखों को दूर कर सकता है। तो दुख आएंगे कहां से? अब इसी को भगवान कह रहे हैं। अब भोजन जो हो हमारा वो युक्त होना चाहिए। पहली बात, पहले कहा न ज्यादा न कम, बिल्कुल ना। अब कहा युक्त, बैलेंस। युक्त भोजन करना है, बैलेंस डाइट लेनी है। जितना शरीर को चाहिए केवल उतना, उससे न ज्यादा न उससे कम। अब कैसे पता लगे कि क्या ज्यादा और क्या कम? तो अंदर वाला खुद हमको बताता है कि कितना चाहिए भोजन। यदि हम उस अंदर की आवाज को देखना शुरू करें तो वो हर चीज में बताता है। एक टुकड़ा भी ज्यादा हो रहा हो तो बता देगा, अंदर से आवाज आ जाएगी ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे हम अंतर्मुखी यात्रा में जाने लगते हैं वैसे वैसे अंदर की आवाज हमें बैलेंस में लाने लगती है। क्योंकि वैसे तो हम देखें तो भोजन का कोई पैमाना नहीं है। भगवान को युक्त इसलिए तो कहना पड़ा क्योंकि सबके लिए भोजन, उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, अलग अलग होती ही है। एक जैसी मात्रा के साथ हम सबको कहें कि आप बस सब 2 रोटी खाएंगे तो वो बात नहीं बनेगी। बच्चों के लिए खुराक अलग चाहिए। अब जवान हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है, शरीर का विकास हो रहा है, उनकी खुराक अलग चाहिए। अब 30 साल में खुराक अलग चाहिए, 35 में थोड़ी अलग चाहिए, 40 में थोड़ी और अलग चाहिए, 50 में अलग चाहिए। खुराक उम्र के हिसाब से बदल जाएगी। खुराक हमारे रोग के अनुसार बदल जाएगी। खुराक हमारे कर्म के अनुसार बदल जाएगी। बहुत सारी चीजों के आधार पर हमारा जो भोजन है वो टिका होता है। यहां ऐसा नहीं है कि 2 लोग आपस में बैठ के खाना खा रहे हैं तो दोनों एक जितना ही खाएंगे। यदि एक बहुत शारीरिक श्रम कर रहा है तो उसको खाना ज्यादा चाहिए, और एक केवल मानसिक श्रम कर रहा है तो उसको खाना उतना नहीं चाहिए जितना शारीरिक श्रम वाले को चाहिए, उतनी कैलोरी उसको नहीं चाहिए। अब संतुलन चाहिए भोजन में, क्योंकि जब संतुलित भोजन किया होता है तो हमारे पेट में अनावश्यक बहती हुई ऊर्जा फिर वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो वहां जाएगी ही नहीं। क्योंकि वहां अनावश्यक भोजन है ही नहीं तो अनावश्यक ऊर्जा बहेगी नहीं। और भोजन जब युक्त किया है तो नींद भी उतनी आएगी जितनी आवश्यक है, ना अति होगी ना कम होगी। लोग रात को नहीं खाते तो फिर बीच रात उठना पड़ता है, भूख लग रही है, एसिड बन रहा है, अब वो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो युक्त भोजन, भोजन को हमें ध्यान देना होगा। और भगवान दूसरे श्लोक में फिर से इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि सब भोजन करते हैं लेकिन युक्त नहीं करते। और ये जो अयुक्त भोजन है यही दुख देता है। सारी बीमारियां कहां से आती हैं? ज्यादा खाने से, गलत खाने से, मन मुताबिक खाने से। हम जीव के बिल्कुल गुलाम हैं।
लोलुप जिसको कहते हैं ना, बस जीभ जो कहे, भले बहुत दूर भी जाना पड़े मुझे कहीं खाने के लिए, मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जीभ कह रही है कि चलो। भले दिन भर बहुत आयोजन करने पड़े एक अच्छा खाने के लिए, मैं उसके पीछे चला जाऊंगा, क्योंकि जीभ कह रही है। अच्छा खाना बुरा नहीं, लेकिन जीभ के कारण से खाना बुरा है। तो जब हम अति खाएंगे, युक्त भोजन नहीं करेंगे, पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे, जो चाहिए वो भोजन नहीं करेंगे, तो दुख तो पैदा होंगे ही होंगे। इसलिए भोजन गलत तरीके से किया गया दुख का कारण बन जाता है। और यदि नेचुरोपैथी में आप जाएं तो वो कहेंगे कि अरे भैया, आपका भोजन ही तो औषधि है। आप इसको भोजन नहीं, इसको औषधि समझें, इसको चिकित्सा समझें। शरीर से रोज काम लेते हैं, आप भोजन डालते हैं, सब्जियां, फल जो प्रकृति से मिला है, उसमें बहुत एनर्जी है, उसको युक्त तरीके से डालो, शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। ये भोजन तो आप के लिए सारा का सारा आधार बना हुआ है। और फिर वो आहार चिकित्सा बताते हैं कि आहार करो और उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारी आई थी गलत भोजन से, ठीक ठीक भोजन लो, बीमारी चली जाएगी। लेकिन हम गलत भोजन ही लिए जाते हैं, तो दुख हमारे बढ़ने लगते हैं। तो भोजन जब गलत हो, असंतुलित हो, अव्यवस्थित हो, युक्त ना हो, तो दुख पैदा होंगे, भगवान कह रहे हैं। फिर योग भी आपके दुख को दूर नहीं कर सकता। भले आप 4 आसन कर लें, 10 आसन कर लें, प्राणायाम कर लें, और आप भोजन ही गलत किए जा रहे हैं। कमर दर्द हो रहा है, आपने 4 आसन तो कर लिए कमर दर्द के, जो बहुत ही लाभकारी होते हैं, लेकिन आपने उड़द की दाल, चने की दाल, भिंडी, अरबी, फूल गोभी, कढ़ी चावल रोज खूब खाए, तो फिर दर्द कैसे ठीक होगा? क्योंकि वात तो हमने बढ़ा लिया, और वो कमर दर्द वात रोग था, तो दुख तो हमारा बढ़ेगा। गर्दन दर्द बढ़ेगा, घुटने का दर्द बढ़ेगा, शरीर में जहां भी दर्द है, यदि वात वर्धक भोजन करेंगे तो दुख पैदा होगा। पित्त बढ़ा है तो पित्त वर्धक भोजन करेंगे तो दुख पैदा होगा। कफ बढ़ा है और कफ वर्धक, हम दही खाएंगे, दूध लेंगे, ठंडी चीजें लेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, तो कफ बढ़ेगा और दुख पैदा हो जाएगा। तो भोजन यदि बैलेंस है तो दुख भोजन से नहीं आएगा। तो भोजन को हमने पूरी तरह से ध्यान दिया, उसको युक्त किया। और इसलिए चूंकि वो भोजन एक जैसा सबके लिए नहीं हो सकता, भगवान को केवल एक, और बुद्ध को भी केवल एक सम्यक शब्द डालना पड़ा, भगवान को युक्त शब्द डालना पड़ा, संतुलन शब्द आया, क्योंकि बैलेंस शब्द आया, क्योंकि सबके लिए अपना अपना है और सब अपने हिसाब से देखें। इसलिए योग के शास्त्र कहते हैं कि भूख से थोड़ा कम खाना, ये युक्त एक तरह से वहां पर उन्होंने कोशिश की उसको और गहरे स्तर पर समझा देने की, कि जितना खा सकते हो थोड़ा सा कम खाना। कि यदि पेट के आमाशय के 4 भाग हैं, तो 2 भाग में आप सॉलिड फूड लेना, 1 भाग में लिक्विड, और 1 भाग खाली छोड़ देना, जिससे भोजन का पाचन अच्छी तरह से होने लगे। तो ये युक्त है कि जितना खा सकते हो थोड़ा कम खाना, उससे आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। तो भोजन यदि ठीक है तो शरीर ठीक है, शरीर ठीक है तो मन ठीक है, मन ठीक है तो बुद्धि ठीक है। फिर हर स्तर पर हम तैयार हैं उस साधना के लिए। तो अपने युक्त आहार को हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि हम रोज खाते हैं, दिन में 3-4 बार खाते हैं। क्यों ना आज का ये श्लोक हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए, ये हम एक प्रण करें कि मुझे युक्त भोजन करना है। ज्यादा खाकर रोग की तरफ, विकृति की तरफ, बिखरेपन की तरफ नहीं जाना, बल्कि युक्त भोजन करके साधना की तरफ जाना है। अध्यात्म की तरफ वो चलता है जिसने पहले अपने दिनचर्या को बैलेंस किया हो। अब दिनचर्या ही ठीक नहीं है, तो फिर तो हम योग साधना की बात ही भूल जाए। क्योंकि भोजन ही ठीक नहीं है और हम लगे ध्यान करने, तो ध्यान लगेगा कैसे? ध्यान इसलिए तो नहीं लगता क्योंकि भोजन ही ठीक नहीं है, वो संतुलित ही नहीं है। उसको संतुलित हम करना ही नहीं चाहते और सीधे हम ध्यान में उतर जाना चाहते हैं, और ऊर्जा बह रही है पेट की तरफ,
या ऊर्जा बह रही है वहां पर, जो भोजन हमने किया था उससे जो शरीर में विकृति पैदा हुई, अब उस विकृति को दूर करने के लिए ऊर्जा वहां बह रही है, और हम लगे ध्यान करने, तो ध्यान कैसे लगेगा? तो ध्यान के लिए पहले शरीर को ध्यान देना होगा। शरीर को ध्यान देने के लिए भगवान कह रहे हैं कि भोजन को ध्यान देना होगा। तो भोजन युक्त हो, और वो ऐसा भी नहीं कि 10 साल पहले मैं जितना खाता था उतना ही अब 10 साल बाद भी खाऊं, और उतना ही आगे भी खाऊं। वो युक्त जो है वो समय समय पर बदलता जाएगा, वो बदल ही जाएगा, लेकिन अंदर वाला कहेगा कि बस, तो बस। तो युक्त भोजन करना है, अर्थात भोजन में युक्त का मतलब उसमें क्या भाव रखें, जब भोजन कर रहे हैं तो किस तरह से भोजन करें। वहां पर हम, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, बस मोबाइल पे लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिजनेस की टॉक हम तो भैया खाने के समय करेंगे। भाई खाना खा लो या बिजनेस की टॉक कर लो। अब वो हो क्या रहा है, वो भोजन है वो युक्त नहीं हो रहा है। युक्त भोजन का मतलब है पूरी तरह से अब भोजन ही हो रहा है। भोजन के समय भोजन हो रहा है, क्योंकि ये भोजन हमारे शरीर के लिए आधार है। हम सोचते हैं ये टाइम खराब है, भोजन के समय अब कुछ और भी करें। तो युक्त जो है, वो जो संतुलन है वो हमने हिला दिया। क्योंकि जब हम कुछ और कर रहे हैं तो अंदर से जब आवाज आएगी कि बस, वो हम सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो कुछ और बातों में लगे हुए हैं। वो अंदर की आवाज कैसे, इसलिए हम जब ज्यादा बात करते हुए खाते हैं तो ज्यादा खा लेते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं तो ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता थोड़ा ज्यादा ही खा गए, फिर बाद में याद आता है थोड़ा ज्यादा खा लिया, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं था। युक्त का मतलब है पूरी तरह से सुजाग होकर किया गया भोजन, रत्ती भर भी ध्यान दाएं बाएं न जाए, वो युक्त भोजन कहलाएगा। पौष्टिकता भी हो, मात्रा भी सही हो, भाव भी ठीक हो, और हमारा पूरा एकदम सुजाग भाव हो, वहां पर सुजागता हो, तो वह युक्त कहलाएगा। और समय भी ठीक हो, भूख लगे तो खाओ, हम भूख नहीं लगती खाए जाते हैं। पशुओं से सीखो। गाय के आप, गाय को यदि कभी देखा हो, यदि उसके अंदर कोई विकृति है, बीमारी है, उसके आप आगे खाना डालो तो वो नहीं खाएगी, वो ऐसे मुंह घुमा लेगी। उसका पेट जितना उसे खाना है उससे ज्यादा उसने खा लिया तो मुंह घुमा लेगी, वो नहीं खाएगी। आप अच्छे से अच्छा हरे से हरा चारा उसके आगे डाल दो, वो नहीं खाएगी। जितना चाहिए उतना खाएगी, अच्छी तरह जुगाली करेगी। आप कुत्ते को ले आओ, जितना उसे चाहिए उतना खाएगा, और यदि उसे लगेगा कि ये खाना मेरे सिस्टम को भी ठीक नहीं कर रहा है तो भूखा रह जाएगा। और शरीर में जब विकृति जानवर की होती है तो सबसे पहले वो खाना छोड़ते हैं, और मनुष्य सबसे पहले खाना बढ़ाता है। बिल्कुल उल्टा है, प्रकृति के बिल्कुल उल्टा नियम हम अपना लेते हैं। बुखार में आयुर्वेद कहता है कि भैया खाना जितना कम खाओगे उतना शरीर की शक्ति उस बीमारी को दूर करने में लग जाएगी। हम सोचते हैं बुखार में जितना ज्यादा खाएंगे उतना बीमारी ठीक होगी। तो जब ज्यादा खा लेंगे तो शरीर की जो शक्ति है वो तो उसको पचाने में लग गई है, वो बीमारी को ठीक करने में कैसे लगेगी? तो युक्त भोजन का मतलब है कब नहीं खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, वो युक्तता हमें बताएगी और अंदर की अवेयरनेस हमको बताएगी। फिर दूसरी बात यहां पर भगवान खाने के साथ कह रहे हैं कि विहार भी आपका युक्त होना चाहिए। अब ये पूरा लाइफ स्टाइल पर श्लोक है। विहार मतलब सारी एक्टिविटी, शरीर की एक तरह से जो हमारा घूमना फिरना है, व्यायाम है, इधर उधर, वो जो शरीर को हम लगाए हुए हैं वो हमारा युक्त होना चाहिए। जब आप ज्यादा खड़े हो जाते हो, ज्यादा चल लेते हो, ज्यादा वॉक कर लेते हो, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, तो क्या होगा? अयुक्त हो जाएगा और शरीर में विकृति पैदा हो जाएगी। ज्यादा आप खड़े रहो, देखो पैरों में दर्द आ जाएगा। ज्यादा आप कुछ एक्सरसाइज कर लो, फिर जॉइंट्स में पेन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए स्पोर्ट्स इंजरी इतनी सारी होती है।
क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो विहार है, जो व्यायाम है, वो सम्यक नहीं है, वो युक्त नहीं है। बुद्ध कहते हैं सम्यक व्यायाम करो। महा महावीर भी सम्यकता पर जोर दे रहे हैं और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक विहार होना चाहिए। अर्थात जो भी कुछ कर रहे हो आप, वो सम्यकता के साथ हो। नहीं तो वहीं से दुख पैदा होगा। शरीर को जब गलत तरीके से उसको एक्सरसाइज दोगे, उसको घुमाओगे, फिराओगे, बैठाओगे, तो फिर क्या होगा? दुख, बीमारी। आप गलत तरीके से बैठ जाओ, झुककर बैठ जाओ, कमर में दर्द आ जाएगा। लगातार आप गर्दन को आगे झुकाकर रखो, गर्दन में दर्द आ जाएगा। घुटनों को मोड़कर ज्यादा देर तक बैठ जाओ, घुटनों में दर्द आ जाएगा। कमर को आगे झुकाने वाले ज्यादा आप आसन कर लो तो कमर में दर्द आ जाएगा। पीछे झुकाने वाले ज्यादा आसन कर लो तो कमर में दर्द आ जाएगा। ज्यादा वेट्स उठा लो तो कंधों में दर्द या कमर में दर्द आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा हो गया। अब ज्यादा होने पर भी विकृति है और बिल्कुल ना हो, आप बैठे हैं निठल्लों की तरह खा पी के, तो भी फिर दुख पैदा हो जाएगा, क्योंकि शरीर को तो गति चाहिए। जो स्थूल चीजें हैं उनको जितना हिलाओगे डुलाओगे वो उतना स्वस्थ रहेंगी। जो सूक्ष्म चीजें हैं उनको जितना स्टिल करोगे उतना वो स्वस्थ रहेंगी। तो शरीर को युक्त विहार देना है, युक्त एक्टिविटी देनी है, बिल्कुल पूरी तरह से नपी तुली, ना कम ना ज्यादा। आयुर्वेद कहता है कि बलार्ध करो, व्यायाम जितना कर सकते हो उससे थोड़ा कम करना, भोजन जितना खा सकते हो उससे थोड़ा कम खाना। और हम है कि जब एक्सरसाइज पे आते हैं तो पूरी करने लगते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, समझो कि उसकी एक्सरसाइज छूटने वाली है, क्योंकि वो एक तरफ जब अति में चला गया तो दूसरी तरफ भी वो एकदम नीचे की रूप में भी अति में जाएगा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें लगा वजन बढ़ गया, वो जूते वूते खरीद के लाएंगे, ट्रैक सूट खरीद के लाएंगे और वॉक करने चलेंगे, दौड़ना शुरू करेंगे और 10 दिन बाद ही भूल भी जाएंगे वॉक भी करना था। वो फिर सो जाएंगे पड़कर। एक तरफ अति में जाते ही दूसरी तरफ भी व्यक्ति वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। जीवन सारा खेल संतुलन पर टिका हुआ है। योग उसी संतुलन को पैदा करने की एक प्रक्रिया है। संतुलन आ गया तो बात बन गई, और संतुलन ही नहीं आया जीवन में तो फिर दुख हमारे असंतुलन के कारण से पैदा होते हैं। दुख और कुछ नहीं, हमारा खाना, घूमना फिरना और जो आगे भगवान चेष्टा की बात कर रहे हैं, सोने जागने की बात कर रहे हैं, जब वो हिलेगा तो दुख ही आएंगे। सुख कैसे आएगा? तलाश सुख की है, काम दुख के किए जा रहे हैं। काम ही दुख का किया है तो फिर दुख तो पैदा होगा ही होगा, और संसार दुखमय है। भगवान को आगे कहना पड़ा, क्योंकि सब असंतुलित होकर जीवन जी रहे, मन मौज के साथ जीवन जी रहे हैं। जब आया तब कर लिया, जब आया तब सो गए मन में, जैसा जैसा मन में आता गया हम वैसा करते चले गए। अपनी संतुलनता को हमने पूरी तरह से गंवा दिया। तो अपने विहार को हमें युक्त बनाए रखना है। फिर अगली बात भगवान कह रहे हैं, युक्त चेष्टा रखते हुए कर्म। अब हमारी जो चेष्टाएं हैं, हमारे जो कर्म हैं वो युक्त हो। हमारे कर्म युक्त नहीं होते, कभी युक्त नहीं होते। हम या तो फिर कर्मों में अति में जाएंगे या बिल्कुल नीचे जाएंगे। हमारे अंदर जो मन में पेंडिंग काम है वो क्या है? वो वही है कि आपने युक्त कर्म नहीं किया था, इसलिए वो पेंडिंग रह गया। कोई भी कर्म, आपने कोई शब्द बोला और आपको लगा कि ये नहीं बोलना चाहिए था, इसका मतलब है कि वो शब्द आपका युक्त नहीं था। आपने कुछ भी किया, कोई भी चेष्टा की, कुछ भी किया और बाद में उसका परिणाम आया गलत तरीके से, तो समझो कि वो कर्म युक्त नहीं था। युक्त कर्म कभी भी परिणाम नहीं देता, अयुक्त कर्म ही परिणाम और फल देते हैं। जब हम युक्त चेष्टा रखते हुए कर्म करते हैं, अर्थात मन के अंदर भी पूरी तरह से हम बैलेंस होते हैं, हमारे अंदर की चेष्टाएं भी, जो इच्छाएं प्रकट हो रही हैं वो भी बैलेंस होती हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो हम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और वो कर्म भी बैलेंस होते हैं, तो कर्म बांध नहीं सकता। कर्म तो तब बांधेगा, जैसे खाना तब बांधेगा जब ज्यादा खा लोगे तो खाने से बीमारी पैदा हो जाएगी। ज्यादा एक्सरसाइज कर लोगे, एक्सरसाइज से बीमारी पैदा हो जाएगी। आप ज्यादा गलत तरीके से कर्मों में प्रवृत्त हो जाओगे,
तो वहां से भी दुख पैदा हो जाएंगे। हमारी सारी कलह, सारे झंझट, सारी मुसीबतें जीवन में केवल इस बात पर टिके, युक्त चेष्टा रखते हुए हम कर्म नहीं करते, क्योंकि चेष्टा ही क्लियर नहीं है और कर्म भी क्लियर नहीं है हमको। जब जो कर्म करना था वो नहीं किया, वो बाद में कर रहे हैं। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारी चेष्टाएं पूरी तरह से, यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने है तो उससे पूरा पूरा 100% बस उससे बातचीत कर रहे हैं, उससे प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, पूरी सहजता के साथ में हम पूरा जो भी किया जा सकता है उस समय कर रहे हैं। अब हम यदि ध्यान ही कहीं और है, चेष्टा ठीक नहीं है, तो हम फिर आधा अधूरा करेंगे और जब वो नहीं रहेगा तब सोचेंगे, अरे उससे ये कह देते, इस तरह से बात कर लेते तो अच्छा था, थोड़ा ध्यान ज्यादा दे देते तो अच्छा था। हमारी चेष्टाएं युक्त नहीं है, इसलिए हमारा बिखरापन पैदा होता है, क्योंकि हमारे कर्म अहंकार और वासनाओं के और इच्छाओं के आधार पर होते हैं। युक्तता के आधार पर कर्म नहीं होते, सम्यकता और संतुलन के आधार पर कर्म नहीं होते, इसलिए सब गड़बड़ा जाता है। क्योंकि यदि हम युक्त चेष्टा करना शुरू कर दें, युक्त इच्छा करना शुरू कर दें और सही प्रकार से 100% अपने कर्मों में जाना शुरू कर दें, तो कर्म से आप पूरी तरह से मुक्त हैं। कर्म ही मुक्त कर देंगे, कर्म बांधेंगे नहीं। हमें कर्म करना ही नहीं आया, किसी ने सिखाया नहीं। गीता सिखा रही है, हम उसको केवल नमस्ते करते हैं या उसको श्लोक पढ़ लेते हैं और कहते हैं हो गया। जीवन में उतारा नहीं तो गीता हमारी नहीं। गीता को तो पी जाना है, जीवन में उतार लेना है। कर्म करना कैसे है वो गीता सिखाती है, और जीवन भर हम कर्म करते हैं, अयुक्त कर्म करते हैं, इसलिए कर्म ही बांध देते हैं और कर्म ही जन्म मरण का कारण बनकर खड़े हो जाते हैं। सारा दुख जीवन का अयुक्त चेष्टा से किए गए कर्म है, या गलत आहार से, अयुक्त आहार से या अयुक्त विहार से, सारी समस्या यहीं पर तो खड़ी है। जीवन में जो भी आपके द्वारा कर्म हो रहा है, वहां पर पूरा कर्म वो बैलेंस हो, संतुलित हो। थोड़ा कोशिश करें। कर्म करते हुए एक आराम होना चाहिए, एक तृप्ति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। कर्म के बाद भी वही शांति जो की त्यों बनी रहनी चाहिए। समझो कि कर्म युक्त हो गया। जब करते करने से पहले, करते हुए, करने के बाद शांति तीनों ही कालों में बनी हुई है, आराम तीनों कालों में बना हुआ है, ठहराव तीनों कालों में बना हुआ है, एकाग्रता तीनों कालों में बनी हुई है, तो कर्म बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, युक्त कर्म हो रहा है, जैसे मक्खन से बाल निकाल दिया जाता है। जब अयुक्त कर्म होता है तो कर्म करते हुए भी हम हिलते हैं, इसलिए स्ट्रेस पैदा होता है। अयुक्त चेष्टा से कर्म तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, झल्लाहट, डिप्रेशन पैदा करेगा। मन के सारे रोग जो हो रहे हैं वो अयुक्त चेष्टा से किए गए कर्मों के कारण से होते हैं। हमने बहुत ज्यादा इच्छाएं कर ली कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और कर्म उसकी तरफ हो नहीं रहे। चेष्टा तो है, कर्म नहीं है, मिसमैच हो गया। केवल इच्छा है लेकिन उसकी तरफ हम गति नहीं है, मिसमैच है। हम दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। और कर्म बहुत गलत कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उसकी दिशा ठीक नहीं है, तो भी फल नहीं आएगा। वो गुरुजी ने आश्रम से जाते हुए कहा कि अरे बच्चों, वो आश्रम में कुआं नहीं है, पानी भर के दूर से लाना पड़ता है, तो ऐसा करना, आश्रम में एक कुआं खोद लेना, मैं 15 दिन बाद आऊंगा। तो बच्चों ने कुआं खोदना शुरू किया, वो 10 फीट तक उन्होंने गड्ढा किया, पानी नहीं आया। उन्होंने कहा यहाँ इस जगह पानी नहीं है। तो थोड़ा दूर पे गड्ढा खोदा, वहां भी पानी नहीं मिला। फिर कहीं और खोद लिया, वहां भी पानी नहीं मिला। वो 8-10 जगह उन्होंने पूरे आश्रम के चारों तरफ गड्ढे खोदने शुरू किए, कहीं पानी नहीं मिला। और जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने कहा, अरे ये क्या किया हुआ है, मट्टी मट्टी पड़ी है सारे में, गड्ढे गड्ढे खुदे हुए हैं। तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपने कहा था कुआं खोदना है, पानी निकालना है जमीन से, और हम तो वही कोशिश में लगे हुए हैं। तो गुरुजी ने कहा, अरे मती के मारो,
एक ही जगह इतनी शक्ति लगाई होती तो पानी कितना भी नीचे होता वो आ चुका होता। ये तुम्हारी जो चेष्टा थी ये अयुक्त थी, ये कर्म बिल्कुल बेकार था। और हम जीवन में कुछ ऐसे ही किए जा रहे हैं, हमारे सारे कर्म बिखरे हुए हैं। जब हम भोजन करते हैं तो कहीं और ध्यान है, घर में होते हैं तो ऑफिस में ध्यान है, ऑफिस में होते हैं तो घर पे ध्यान है, हम जहां होते हैं हमारा ध्यान वहां होता ही नहीं है, हम कहीं और हो रहे होते हैं। हम पूरी तरह से बिखरा बिखरा जीवन जी रहे होते हैं, 100% कहीं भी हम होते नहीं है। ये है अयुक्त कर्म। पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना किसी कर्म में, वही भाव मन में, वही बुद्धि वहीं पर एकाग्र है। पूरी तरह से 100% हम इन्वॉल्व हो गए हैं कर्म में। सुजाग है, अंदर से विवेक जगा हुआ है कि क्या कर्म करना है। समझो कि युक्त कर्म हो रहा है, नहीं तो यही कर्म हमको बांध लेंगे। ये कर्म योग की एक अनूठी बात यहां पर भगवान ने कह दी, और कह दिया कि जो युक्त चेष्टा रखते हुए कर्म करता है योग उसको सिद्ध होगा। तो हमें भी अपने जीवन में कोशिश करनी है कि हमारी जो चेष्टा है, चेष्टा एक अंदर की स्थिति है, और कर्म उसको पूरा करने में हम जो प्रवृत्त होते हैं, तो वो इच्छा उठी और अब हम लगे कर्म करने। और चूंकि हम 100% कहीं नहीं होते, तो इसलिए हम बहुत ही ज्यादा हिलते रहते हैं। अपने वाला कोई दूर चला जाए तो इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उसको हमने ध्यान नहीं दिया, उसको हमने प्यार नहीं किया, उससे सही प्रकार से बोले नहीं। वो अयुक्त कर्म के कारण से दुख पैदा हुआ। जो भी कुछ अयुक्त, जिस भी स्तर पर अयुक्त होगा कर्म, वो बाद में किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर आएगा और दुख पैदा करेगा। कभी भी जो भी दुख पास्ट का हमारे जीवन में अभी खड़ा है, आप देखना, पास्ट के दुख को देखना, ढूंढना, वहां पर वो दुख इसलिए आया था क्योंकि हमारे द्वारा जो कर्म किया गया था वहां पर वो ठीक नहीं था, अयुक्त था, बैलेंस नहीं था, इसलिए वो कर्म बार बार प्रकट हो रहा है। हर अयुक्त कर्म बार बार आपको परेशान करेगा, हिलाएगा, डुलाएगा, क्योंकि आपने गलत किया है। आप गलत चलोगे, ठोकर लगेगी, अयुक्त हो गया। जो भी कुछ अयुक्त होगा एकदम उसका रिजल्ट आएगा। तो हमें अपने कर्मों में युक्तता देनी है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि जिसका सोना व जागना भी नियमित हो। अब और देखो, या तो हम खाएंगे या एक्सरसाइज करेंगे या कर्म करेंगे या रात को सो जाएंगे या फिर सुबह उठेंगे। अब यहां भगवान ने केवल सोना नियमित नहीं कहा, भगवान ने दो बातें यहां पर साथ साथ जोड़ दी। एक तो सोना और दूसरा जागना। दोनों बातों को हमें युक्तता देनी है, बैलेंस करना है। रात का सोने का समय और सुबह उठने का समय सबका अलग हो सकता है। सबको नींद की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। उम्र के हिसाब से नींद अलग अलग चाहिए, हर दृष्टिकोण से नींद अलग अलग चाहिए। लेकिन व्यक्ति को अपना पता हो कि युक्त, जब सुबह सोकर उठे तो आंखें एकदम फ्रेश हो जाएं और पाचन तंत्र एकदम सही प्रकार से काम करके सुबह शौच के लिए हम एकदम जाएं, समझो कि नींद युक्त थी। ऊर्जा से भरा हुआ शरीर है, समझो कि नींद युक्त थी। हम सही प्रकार से सोए, हम सही समय पर उठे। यदि हमारा सोना और जागना युक्त नहीं है तो फिर बीमारियां पैदा होती हैं, दुख पैदा होता है। और कई बार हम रात को सोने पर तो कोशिश करते हैं कि अरे सो जाते हैं, लेकिन सुबह उठने पर ध्यान नहीं देते कि सही समय पर उठ जाए। या कई बार सुबह उठने पर ही ध्यान देते हैं, सुबह जल्दी उठना है, अलार्म लगा के उठना है, और रात को सोने पर ध्यान नहीं देते। हम सोने पर भी सही ध्यान दें तो उठना अपने आप सही हो जाएगा। बिजली बिजली के आविष्कार से पहले जब सूर्य के साथ में हम जीवन को लेकर चलते थे, तो व्यक्ति शाम को 4 से 5 बजे भोजन कर लेता था। सूर्य निकला हुआ है, चूंकि शरीर जो है वो सूर्य की ऊर्जा से कनेक्ट है। भोजन जो पाचन होना है वो भी सूर्य की शक्ति से पाचन होना है, प्राण शक्ति से पाचन होना है, इसलिए हम जल्दी भोजन कर लेते थे। और जब सूर्य बस छिपने लगा है, रात होने लगी है, अंधेरा है, दीपक कितना जलाएं, और थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे व्यक्ति सो जाते थे।
और सुबह इसलिए 4 बजे अपने आप आंख खुल जाती थी। तो वो सोना और जागना, जागना भी अपने आप होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई अलार्म लगा के उठा रहा है, और अब हम अलार्म लगा के उठते हैं। एक आदत सी बन गई है अलार्म लगाना है। तो इसका मतलब है, अलार्म का मतलब है अब युक्त जागना नहीं हुआ। युक्त सोना तो हो गया कि नींद आई सो गए, लेकिन स्वतः जाग खुलनी चाहिए। नींद के लिए कहा है कि नींद जो है वो स्वाभाविक है, वो अपने आप आती है और अपने आप जाग खुलती है। शरीर को शक्ति देती है बीच में नींद, और जितनी शरीर को शक्ति चाहिए, जहां जहां ऊर्जा की कमजोरी हो रही है, वहां पर वो शक्ति का प्रवाह बढ़ाकर, और लगातार नींद हमारी वृद्धि को, क्षतिपूर्ति को करने में मदद करती है। और फिर जब वो पूरा हो जाता है तो आंख खुल जाती है। तो स्वतः आंख खुलनी चाहिए। तो सोना और जागने पर हमें ध्यान देना होगा कि हमारा सही है क्या। तो यदि सोना ही और जागना ठीक नहीं है, आहार विहार ठीक नहीं है, कर्म ठीक नहीं है, तो फिर शरीर ही ठीक नहीं है, फिर तो बीमार हैं हम। योग सिद्ध तो बहुत दूर की बात है। और जो योग साधक हैं, केवल साधना में लगे हैं, उनको भी इन चीजों पर ध्यान देना होगा, अपने भोजन पर, विहार पर, अपने कर्मों पर जो कर्म कर रहे हैं, और सोने और जागने पर। ये एक दिनचर्या है, एक लाइफ स्टाइल है। इसको यदि हमने सजा लिया, संवार लिया, तो हम योग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और योग, भगवान कह रहे हैं कि उसके दुखों को दूर करने वाला हो जाएगा। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हम्म, कितनी देर सोना चाहिए? ये कोई घंटों का हिसाब नहीं है। घड़ी तो बाद में बनी, घंटे तो बाद में बने, नींद तो पहले से है। या तो घड़ी पहले से होती, नींद पहले से है, हमने उसको घड़ी में बांधा है। हम बांध रहे हैं। हमें बांधना नहीं है, हमें नींद को स्वाभाविक करना है। ये नींद सबके लिए अलग अलग हो सकती है, अलग अलग होती ही है, और रोज अलग हो सकती है। हो सकता है आज हम 7 घंटे सोए, कल को 7.25 घंटे सोए, परसों को 7.25 घंटे सोए, और 4 दिन बाद में 8 घंटे सोए। तो ये नींद रोज एक जैसी कि नहीं, रात को 10 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठना, 7 घंटे की नींद पूरी हो गई, या सुबह 6 बजे उठना, 8 घंटे की नींद पूरी हो गई, अलार्म लगा दो। ऐसा नहीं होता नींद के साथ में। ये जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, वो समय से नहीं बनती। अब ऐसा थोड़ी होगा कि अ, आपको नहीं, पेशाब ना समय पे आना चाहिए, मैं टाइम बांधता हूँ, घड़ी देख कर ही जाऊंगा। सुबह को बाथरूम भी मैं घड़ी देख कर ही जाऊंगा। भूख भी मेरी घड़ी देख कर लगे, मेरे सारे काम घड़ी देख कर हो। तो हमने तो घड़ी को अपने अनुकूल बनाने के लिए बनाया था, हम तो उससे बंध गए। अब घड़ी हमारी बॉस बनकर बैठ गई, पूरे जीवन को घड़ी चलाती है। जब जीवन को घड़ी चलाने लगे तो समझो कि युक्त नहीं हो रहा है जीवन, अयुक्त है, पूरी तरह से इम्बैलेंस हो गया है। हाँ, अनुशासन चाहिए, लेकिन पूरी तरह से बंधना नहीं, क्योंकि जो नेचुरल कॉल्स है वो भी अपने समय पर आएंगी, नींद भी अपने समय पर आएगी, सोना जागना भी अपने समय पर होगा, रोज अलग होगा। भोजन की मात्रा भी रोज अलग हो सकती है। कल आपने 2 रोटी खाई, आज हो सकता है 2.5 खाएं आप, या 3 खाएं आप। तो कह नहीं सकते, रोज बदल रहा है यहां मामला। इसलिए अपने साथ जितने जुड़े रहेंगे, उतना अंदर वाला आपको बताता रहेगा कि सोना कितना है। और यदि शरीर में कोई बीमारी हो तो नींद ज्यादा आती है, क्योंकि नींद एक स्वाभाविक होती है, एक तामसी नींद होती है, और एक विकारी नींद होती है। स्वाभाविक नींद में स्वभाव से रात को सोना होता है, स्वभाव से सुबह उठ जाना होता है, आंख अपने आप खुल जाती है। कोई अंदर है जो जगह है, वो हमारी आंख को खोल देता है। ऐसे ही एक तामसी नींद होती है कि सुबह उठ गए लेकिन हम थोड़ा और सोने में चले गए। एक विकारी नींद होती है, उसमें शरीर में कोई विकृति है, बीमारी है, तो व्यक्ति ज्यादा सोएगा, क्योंकि उस बीमारी को दूर करने के लिए
अभी बीमारी को दूर करने के लिए उसको नींद चाहिए। तो नींद बदल रही है, आयुर्वेद कहता है कि वो तामसी नींद हो सकती है, साथ फिर वो राजसिक, तामसिक और गुणों के आधार पर नींद हो जाती है, फिर विकारी नींद हो जाती है। तो इस तरह से नींद आपके शरीर की, आपकी मन की स्थिति के आधार पर, कैसा भोजन किया है, ज़्यादा किया है तो फिर ज़्यादा नींद आएगी, गारिष्ठ भोजन किया है, ज़्यादा नींद आएगी। तो वो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए भगवान ने नींद को बिल्कुल बाद में डाला, चूँकि हमने ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर ली, ज़्यादा काम कर लिया तो फिर नींद पर उसका सीधा असर आएगा। तो दिन भर की जो एक्टिविटी है, वो आपकी रात्रिचर्या पर असर डालती है, रात्रिचर्या दिनचर्या पर असर डालती है, आपस में एक-दूसरे को वो ताकत देती हुई शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करती रहती है। इसलिए उसको कभी भी समय में नहीं बाँधना, घंटों में नहीं बाँधना, अन्यथा फिर हम अपने शरीर के साथ कुछ खिलवाड़ कर लेंगे, अयुक्त कर लेंगे, असंतुलित कर लेंगे और बीमार हो जाएँगे। तो नींद सबके लिए अलग-अलग हो सकती है। हुँ। यदि नींद ना आती हो तो क्या करें? देखो, नींद यदि नहीं आती है तो आज तो ये सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई। यदि आप 200, 300, 500 साल पहले जाएँ तो उस समय अनिद्रा की शिकायतें नहीं हुआ करती थी। नई-नई बीमारियाँ हमने बना ली, इज़ाद कर ली। चूँकि हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, अयुक्त हो गई, तो नींद तो अयुक्त होगी ही होगी। हमारा खान-पान ठीक नहीं है, तो नींद तो डिस्टर्ब होगी। हमारी एक्सरसाइज़ ठीक नहीं है, या तो हम ज़्यादा कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो नींद तो डिस्टर्ब होगी। हमारे दिन भर के काम पूरे मनोयोग से नहीं है, मन हिला हुआ है, तो रात को तो नींद डिस्टर्ब होगी ही होगी। चूँकि दिन हिला है, तो रात को स्वप्न के माध्यम से हमारी नींद हिलेगी ही हिलेगी, या तो नींद नहीं आएगी, आएगी तो सुबह उठकर फिर भारीपन होगा, चूँकि स्वप्न ही चल रहे थे रात भर। तो हमारी जो दिनचर्या है, वो हमारी रात्रिचर्या को ताकत देने का काम करती है। तो इसलिए अनिद्रा की यदि शिकायत हो, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अपनी दिनचर्या को ठीक करें, अपनी एक्सरसाइज को ध्यान दें, अपने भोजन को ध्यान दें और दिन भर अपने मन को ध्यान दें, मन को प्रसन्न रखें। कर्म करना ही है तो खुशी के साथ भी कर सकते हो और परेशान होकर भी कर सकते हो। जब करना ही है तो क्यों ना खुशी के साथ करो, परेशान इसमें क्यों? हम परेशान होकर जब कर्म करते हैं, तो उसका फल भी परेशानी वाला ही आता है और रात को ही फल आ जाता है। नींद यदि गड़बड़ा गई, तो दिन के कर्म ठीक नहीं थे। अयुक्त कर्म नींद को हिलाते हैं। तो यदि रात को नींद सही ना आती हो, तो फिर भी थोड़े से उपाय आप ज़रूर करना, खाने-पीने पर ध्यान रखना, एक्सरसाइज़ पूरी सही प्रकार से करना, मन को प्रसन्न रखना। रात को सोने से पहले अच्छी तरह हाथ-पैर, मुँह धोना और पैर के तलवे के नीचे थोड़ा सरसों के तेल की मालिश कर लेना, थोड़ा-सा 2 बूंद हाथ में लेना और बस उसको तलवे के नीचे मालिश कर लेना, घुटने के नीचे हल्की-सी मालिश कर लेना और कान की मालिश कर लेना। ऐसा 3 जगह पर मालिश करने से थोड़ा-सा ही तेल है, एक चिकनाहटपन है बस। मालिश करने से नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाएगा और फिर बैठ जाना आराम से बिस्तर पर, आँखें बंद करके और ओम का जाप करना। धीरे-धीरे पहले केवल ओम में अ, उ, म 3 अक्षर हैं और तीनों को अलग-अलग उच्चारित करेंगे। का उच्चारण पाच पेट से हमारी जो ध्वनि है वो उत्पन्न होगी, नाद नी पेट से उठेगा, उ में वक्षस्थल से और म में मस्तिष्क से। तो पहले 3 बार का उच्चारण, फिर 3 बार उ का उच्चारण, फिर 3 बार म का उच्चारण और फिर केवल धीरे-धीरे ओम का उच्चारण करना। ऐसा करते ही आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, शरीर ठहर जाएगा, ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। फिर आप बिस्तर पर लेट जाना और लेटते ही अपने ध्यान को माथे के बीच में लगाना, कुछ सोचना नहीं। नींद आ जाए, नींद की खोज ही नींद को भगा देती है। मुझे नींद नहीं आ रही है, इसी कारण से नींद नहीं आती। करवट बदल के भी नींद नहीं आ रही, इसी कारण से नींद नहीं आती। क्योंकि नींद के लिए खोजा जा रहा है कुछ, कुछ नींद के लिए प्रयास किया जा रहा है। वो प्रयास ही नींद से मुझे दूर ले जाती है। नींद और प्रयास की प्रक्रिया है। बस ठहर जाना और अपने ध्यान को माथे के बीच में लगाना, आप सो जाएँ।
यदि फिर भी आपको लगता है कि नींद गहरी नहीं हो पा रही है, नींद आ नहीं रही है, तो अपने श्वास पर अपने ध्यान को ले आना और महसूस करना, कब आया, कब गया। श्वास धीरे-धीरे आ रहा है, धीरे-धीरे जा रहा है। वो श्वास का आना और श्वास का जाना, वो चल रहा है। अपने ध्यान को, अपने मन को पूरी तरह से श्वास पर टिकाए रखना, आप सो जाएँगे। नींद आती क्यों नहीं? क्योंकि रात को जब हम सोने गए तो सोचने लगे कुछ और सोचे जा रहे हैं। और एक विचार एक नहीं होता, अनेक विचार हो जाते हैं और फिर पता ही नहीं लगता कब नींद आई। 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे ही हम करवट बदलते रहते हैं। मन में जब कुछ चलने लगे रात को सोने से पहले तो अब मन खुल गया है, नींद नहीं आएगी। उस समय तो मन को बंद करने की बात है, प्रलय करने की बात है, शांत हो जाने की बात है। इसलिए अपने ध्यान को जैसे ही आप अपने श्वासों पर लगाकर एकाग्र करेंगे, आपका ध्यान और ख्यालों से हट जाएगा और आपका शरीर थका हुआ है ही, बस मन ही तो जगा था, मन को हमने एकाग्र कर दिया, आप गहरी नींद में उतर जाएँगे। नींद के लिए आयोजन ना करो, बस जाओ और आँखें बंद करो, अपने ध्यान को माथे के बीच में रखो और सो जाओ। आज्ञा चक्र के साथ जुड़ते ही या श्वासों के साथ जुड़ते ही आप गहरी नींद में चले जाएँगे। फिर भी नहीं आ रही है तो आप एक बार शव आसन कर लो। शरीर को साक्षी भाव से एक-एक अंग को निहारना और देखना शुरू करते जाओ। आपका ध्यान अन्य ख़्यालों से हट जाएगा और आप गहरी नींद में उतर जाएँगे। तो इस तरह से आज ये 2 श्लोक, इनको हमने थोड़ा और गहरे स्तर पर खोला, चूँकि ये लाइफ़स्टाइल से जुड़े हुए हैं, हमारी दिनचर्या से जुड़े हुए हैं और सबसे जुड़े हुए हैं। तो इनको ज़रूर ध्यान दें और बैलेंस होकर जीवन को जिएँ, संतुलित जीवन जिएँ, सम्यक जीवन जिएँ, युक्त जीवन जिएँ। तो भगवान कह रहे हैं योग दुःखों का नाश कर देगा। हरि ओम। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री कृष्ण।